और पुणे में नाबालिग रईसजादे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। शराब के नशे में अपने पिता की 2 करोड़ की पॉर्श कार से निकलता है और बाइक सवार को टक्कर मार देता है। इस हादसे में 2 युवा इंजीनियरों की मौत हो जाती है, लेकिन इस हादसे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या यह हादसा रोका जा सकता था? नाबालिग को शराब किसने परोसी और पुलिस की तफ्तीश अब तक कहां पहुंची? पूरी खबर इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के पुणे में एक रईसजादे नाबालिग ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। आप खुद देखिए किस तरह एक तेज रफ्तार पोर्शे कार आई और बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब एक और तस्वीर देखिए। कल्याणी नगर में हुए इस हादसे के बाद जब आरोपी कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वहां मौजूद भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और यही हादसे की वजह भी बनी। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ तब पोर्शे कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। स्पीड ज्यादा होने की वजह से कार को संभालना मुश्किल हो गया और आगे जाकर ये बाइक से टकरा गई, जिसमें आईटी इंजीनियर अनीस औलिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई। आप लोग उसको न्याय दिलवाइए, मेरा बेटा चला गया। इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया उनका दर्द कितना है वो उनके बयानों में नजर आता है। उसने वहीं पर की थी, जॉब भी वहीं पर लगी, अभी दिसंबर में वो गई थी। आप अश्विनी को लेकर सपने भी सजे हुए होंगे। जब सपने भी तो छोड़े, जब सपने क्या कहते हैं, सब सपने चूर हो चुके हैं। बताया कि वो बहुत महंगी कार है और बहुत स्पीड से आ रही थी, 200 की स्पीड से चला रहा था। अब पीछे से डैश मारा, बस इतना ही बताया। और मतलब एक्सीडेंट के बारे में तो नहीं बताया, सिर्फ ये बोला कि आ जाओ आप, एक्सीडेंट हुआ है, आ जाओ। तो हम तुरंत निकल गए थे सर हाथ में। अब इस हादसे से पहले का एक और सीसीटीवी फुटेज देखिए। आरोपी नाबालिग है, इसलिए चेहरे को हम दिखा नहीं सकते। तस्वीर हादसे के कुछ घंटे पहले की है। आरोप है कि इस तस्वीर में 17 साल का आरोपी अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। नाबालिग आरोपी ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा दी थी और पास होने की खुशी में जश्न मना रहा था। आरोप है कि शराब पीने के बाद आरोपी अपने दोस्तों के साथ 2 करोड़ की गाड़ी लेकर निकलता है, फिर 2 लोगों की जान ले लेता है। जो हमारी एप्लीकेशन संडे को जो हमने लोअर कोर्ट में मूव की थी कि ये केस एक अत्यंत हीनस और ग्रीवियस केस है और इसमें आरोपी जुवेनाइल जो है इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, जो कि लॉ में प्रावधान है। उसकी एप्लीकेशन को जो लोअर कोर्ट ने डिसअलाउ किया था उसके विरुद्ध हम अपील में गए हैं और हमें विश्वास है कि उसमें हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। जो दूसरा केस दाखिल हुआ था फादर पे और पब्स के मैनेजर्स और मैनेजमेंट पे, उसमें टोटल 5 लोगों के विरुद्ध वो गुना दाखिल हुआ था। 3 आरोपियों को कल अरेस्ट किया गया। बाकी जो 2 आरोपी, जो उसके फादर और एक और आरोपी को आज ताबे में लिया गया है, उनको पुनः लाया जा रहा है। उनको कल आज फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि अभी तक आरोपी की ब्लड रिपोर्ट नहीं आई है। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को शराब देने वाले पब मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वो ये कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? 17 साल के नाबालिग को गाड़ी किसने दी? नाबालिग को शराब क्यों परोसी गई? ये वो कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने हैं। नाबालिग आरोपी पुणे के एक मशहूर बिल्डर का बेटा है। हादसे के बाद जब आरोपी को पुणे के जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने कुछ ही घंटों के भीतर कुछ नियम और शर्तों पर जमानत मंजूर कर ली। अब जो सजा कोर्ट की ओर से दी गई है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। कोर्ट ने जमानत की शर्तें देते हुए आरोपी को एक्सीडेंट पर निबंध लिखने को कहा। 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा।
डॉक्टर से इलाज करवाकर शराब की लत छुड़वानी होगी। मनोवैज्ञानिक से कंसल्ट लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में देनी होगी। जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस आनन फानन में एक्शन में आई। पुलिस ने आरोपी के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले से हिरासत में ले लिया है। आरोपी के पिता पर आरोप है कि बिना आरटीओ लाइसेंस के अपने बेटे को गाड़ी चलाने की इजाजत दी, जो कि घोर लापरवाही है। ये हादसा तब हुआ जब देश में सियासी पारा हाई है, वार पलटवार का खेल चल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में यह मुद्दा गर्म हो उठा है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। पुलिस पर बिल्डर को बचाने का आरोप लगा दिया। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। लीगल प्रावधान में जो भी तरतूद है, उसमें जो भी मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल जो मार्ग था वो पुलिस ने लिया है और उस मार्ग पे पुलिस चल रही है। किसी प्रकार की आरोप कोई करे कि पुलिस ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसके बारे में मैं जवाब देने के लिए मैं उचित नहीं समझता। संजय राउत के आरोपों का जवाब पुलिस कमिश्नर खुद दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो किसी के दबाव में नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर चुनावी मौसम में इस मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी बिजनेस टाइकून का बेटा है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। होगी, लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। साथ में पुलिस ने इस मामले में जिन्होंने लिकर सर्व किए, जो रेस्टोरेंट के लोग हैं, मालिक हैं, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की है। पहली बार इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। हालांकि पुलिस ने नाबालिग पर वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर ली है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है और इस मुद्दे पर सियासत कितना हावी होती है।